जोशीमठ की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं, क्योंकि लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। एबीपी न्यूज की यही मुहिम है कि जोशीमठ को बचाना है, लेकिन इस सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर अचानक ये हुआ है या फिर कई सालों से चला आ रहा था और अब जबकि दरारें बढ़ी हैं, खतरा बढ़ा है, तब इसकी ओर ध्यान गया है। हमारे साथ मौजूद हैं AK शुक्ला साहब, जो कि पूर्व प्रमुख रहे हैं नेशनल सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के। सर, अगर हम जो बात करते हैं जोशीमठ का, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो सालों तक जो है इस पर काम किया है सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के तौर पर, उसके और अलग अलग विभागों में, कैसे देखते हैं सर ये जो खतरा बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये तो समझिए कि खतरा है कैसे, हुआ क्या है। हमारा 15% देश जो है, करीब करीब 15% भूभाग जो है, ये हिमालय की, मैंने इस प्रकार की श्रृंखला, हिमालय श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। और करीब जो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब होता है। 12-13 स्टेट इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्वतीय इलाके हैं, उनकी घटनाएं क्या होती हैं, लैंडस्लाइड होता है, रेन होती है। इससे अगर माने इस प्रकार से वहाँ जो एक्टिविटीज होती हैं, उनसे अगर कुछ ज्यादा ऐसी एक्टिविटी जो कि नहीं संभाल पाया उस एरिया की जो स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, तो कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। अब ये हो क्या रहा है कि हमारा ये जो भाग है, हिमालय का जो क्षेत्र है, 2 टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे की तरफ जाने से हो रहा है। माने हमारी जो इंडियन प्लेट है वो जो है यूरेशियन प्लेट से सबडक्ट हो रही है। तो ऑलरेडी ये क्षेत्र जो है उसमें एक तनाव है। एक बहुत बड़ा मास हिमालय आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा मास एशिया जो है वहाँ पे सबडक्ट हो रहा है और हिमालय को बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, हिमालय बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी भी हिमालय फॉर्मेशन में है। तो एक ऑलरेडी तनाव की स्थिति पैदा हुई है, जहाँ वो तनाव कम जाता है और ये घटनाएं हो जाती हैं। अब मेन घटना, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, क्या है कि जोशीमठ की अगर हम बात करें, जहाँ की हम लोग कर रहे हैं, अभी बहुत दुखद स्थिति वहाँ पे है। तो ये उसमें एक और चीज जुड़ गई है कि यहाँ का जो इलाका है, जहाँ पे घर बसे, जहाँ पे हमारा ये शहर बसा हुआ है, अब पहले कभी छोटा शहर रहा होगा, बसा होगा, क्योंकि वो गेटवे ऑफ है बद्रीनाथ का और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसों का, धार्मिक स्थलों का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ का जो है, ये कहते हैं कि ये ग्लेशियर था यहाँ पे, और ग्लेशियर जब रिसेंट खत्म हो गया तो उसके ऊपर जो मलबा और ये होता है, बोल्डर होता है, तो उसके ऊपर ये बसा है। अब उसके ऊपर बसा है माने हिमालय तो ऑलरेडी फॉर्मेशन स्टेज में है, उसका मुलायम है मिट्टी और बोल्डर्स से बहुत, अगर उसमें थोड़ा भी हिलता है तो आपका ये भूकंप हो जाता है, माने कुछ चीजें हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। यहाँ और स्थिति खतरनाक है, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम है और भी उसकी उम्र कम है। तो अगर थोड़ा भी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ उसमें धक्का लगा, तो उसमें ये घटना हो सकती है। तो आप कह रहे हैं ये मलबा जो है पुराने, हालांकि वो मलबा भी ऐसा नहीं है कि जो है 40-50 साल या 100 साल, हो सकता है जो है कई जो है, अगर हम वो सालों के हिसाब से बात करें तो हो सकता है कई साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, लेकिन ये मलबे के ऊपर पूरा शहर बसा हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मलबा माने ये ठीक कहा आपने। मलबा मतलब ये नहीं कि जैसे गाय हम लोग अभी घर में बनाते हैं वो मिल, ये हजारों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले ऐसा रहा होगा। हमारे कहने में ये कंपेरेटिवली यहाँ का जो बोल्डर है, या तो बोल्डर है जैसा होता है, पहाड़ में बोल्डर है और वो जुड़े हुए हैं मिट्टी से। ठीक है, अगर वो मिट्टी में अगर उसमें कुछ हुआ, या पानी के वर्षा से हुआ, भूकंप आने से हुआ, है ना, तो वो हिल गई किसी भी कारण से, लैंडस्लाइड हुआ, तो बाढ़ आ गई। और ये अभी जो है, और भी सीवेज सिस्टम, पानी अगर अंदर चला गया, वहाँ का एक्यूफायर, वहाँ जो स्रोत हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ, तो वहाँ जो है उसमें परिवर्तन होता है। और वो जो है, जो इतना बड़ा मास है हमारे स्ट्रक्चर घरों का, और ये है, वो संभाल नहीं पा रहा है और उससे ऐसा लग रहा है कि ये धंस रहा है। अब ये जो है एक कारण नहीं है ना, तो इन सब कारणों को में से मिला जुला है या एक है, कौन सा कारण है, ये दैट इज मैटर। इसके अलावा जो है काफी बार कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि वहां पर कई जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकते हैं, या आबादी भी जो है पिछले कई दशकों के दौरान वहां पर लगातार बढ़ती रही है, ये भी फैक्टर हो सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2, अभी जैसे मैंने चर्चा की, एक तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, आपका भूकंप, वो हिमालय जो है वहाँ जोन 5 में आता है, और भूकंप
अक्सर आते रहते हैं इधर या उधर कहीं पे। जोशीमठ में तो अभी बहुत ऐसा भूकंप नहीं दिखा है अभी फिलहाल, लेकिन पहले तो बहुत आए हैं। तो वो है, तो उसके वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, है ना। लैंडस्लाइड हुई तो जमीन खिसकेगी, इसको ये करेगी। इसके अलावा जो है बाढ़ अगर आ गया, रेन अगर ज्यादा होता है, आपने 2013 का जोशीमठ केदारनाथ की ट्रेजेडी देखी है, यहाँ भी बाढ़ आया है आपका। जोशीमठ खुद ही बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ आया है वहां से। तो इसके अलावा अगर मैन मेड जो है यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन, अब आप देख रहे हैं कि ढलाव है ना, ढलाव में ऊपर से कुछ हुआ तो वो दबाव डालेगा। अगर आप नीचे इसको काट दें, अगर कटाई करें तो उसका स्लोप, क्योंकि ये स्लोप में भी बचा है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो मैन मेड स्ट्रक्चर, मैन मेड जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव हो सकता है। अब किसका हुआ है, अब ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो लेकिन निश्चित ये कारण भी है उसमें, ये हो सकता है उसकी वजह से। प्लस इसके आबादी का घनत्व, हाँ, आबादी का घनत्व भी है। और दूसरा जो है पानी, जैसे वहाँ एक पानी बहुत आ रहा है, जैसे ये बताएं, अब उसका भी देखना पड़ेगा कि पानी कहाँ से आ रहा है। पानी के दो स्रोत हो सकते हैं, या तो एक जो ओरिजिनल स्रोत है उसमें आपने कुछ उसको वहाँ से, उसमें भी अगर कुछ परिवर्तन किया तो दबाव पड़ेगा जमीन का। दूसरा है कि जो पहाड़ों का है, असल में सामान्यतः जो अब देखा गया है कि सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये जो पानी, अब जैसे पहले कुछ कम जनसंख्या थी, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी होगी तो वो आपका बढ़ा होगा, सीवेज वाटर जो फ्लो है वो बढ़ेगा। तो वो जा करके वो उन जो आपका मिट्टी है, जो वहाँ के जिसपे फाउंडेशन पे आपके घर बने हैं, उनमें कुछ मैंने उनको नुकसान पहुंचा रहा और उसको कर रहा होगा। तो ये भी कारण है। तो सर अभी जो है इस इलाके में कुछ, इसके आसपास के, जोशीमठ में तो नहीं, आसपास के इलाकों में कुछ भूकंप भी, खासतौर पर पिथौरागढ़ के आसपास भूकंप का केंद्र रहा था, उसका भी कहीं असर आपको दिखता है? या हिमालय के जोन में जो भूकंप के झटके आए हैं, कहीं ना कहीं उसका भी फैक्टर, या केदारनाथ की घटना, हालांकि 10 साल हो रहे हैं, क्या उसका भी असर यहाँ पर आपको कहीं दिखता है? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि ये घटनाएं अभी जैसे यहाँ की ही बात करें हम, तो ऐसा नहीं है कि ये आज हो गई है। निश्चित ये करीब 15-20 दिन, महीनों से चला आ रहा होगा। अब आज इतना उसकी सहन शक्ति इतने घरों की हो गई कि वो क्रैक आ गया है, तो इनका प्रभाव तो पड़ता है। तो अगर ये है तो इसके लिए देखा जाए, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये भी पता चलेगा कि भाई जो ये छोटे, क्योंकि अभी ये जो छोटे भूकंप होते हैं 2 या 3 मैग्नीट्यूड के, वो लोकल ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर 5 का आ गया मान लीजिए पास में, 5 या 5 से बड़ा, तो वो थोड़ा दूर तक प्रभावित करता है। तो धरती तो हिलती है, हिंदुकुश में होता है भूकंप, हिलती है, नेपाल में होता है तो ये हिलती है, तो उनसे फर्क तो पड़ता है। लेकिन अब अभी, क्योंकि अभी ऐसा कोई हमको याद नहीं कि यहाँ पे जोशीमठ में कोई अभी भूकंप फिलहाल अभी आया हो, तो न तो बहुत ज्यादा बरसात हुई है, बर्फबारी हुई होगी, बर्फबारी की वजह से भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। इसलिए अब वहाँ पे जो है इन्हीं, क्योंकि जोशीमठ एक तो जैसा मैंने बताया जोन 5 में है, तो उसके लिए अर्थक्वेक के दृष्टि से और इन सब चीजों के दृष्टि से तो पहले से ही सोचा जा रहा है। हमने ही वहाँ एक बहुत अच्छी भूकंप वेधशाला लगाई थी वहाँ पे, जिससे कि वहाँ के छोटे छोटे अर्थक्वेक को भी मॉनिटर किया जा सके। तो जोशीमठ में एक ब्रॉडबैंड सिस्टम 2000 मेरे ख्याल से 2000 या 2001 में उसका से वहाँ चालू है। तो एक वो है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन तो मतलब इस प्रकार से जब सारे इन डेटा को किया जाएगा तो उसमें आएगा कि भाई मेन कारण क्या है। आखिरी सवाल सबके बीच में, क्योंकि आपने अभी चर्चा के दौरान केदारनाथ की घटना का भी जिक्र किया था, जो कि 10 साल पहले हुई थी, क्या आपको लगता है कि कहीं उससे भी कनेक्ट हो सकता है? क्योंकि उस दौरान भारी तबाही हुई थी, अंदर ही अंदर जो है चीजें हल्की हो गई और उसके बाद में निर्माण कार्य चला, तो उसका भी जो है ये एक फैक्ट। ये केदारनाथ भर से तो जोड़ के अब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये वो तो अब हो गया, 2013 से हो गया। लेकिन ऐसी घटनाएं अब यहाँ ही हुआ, यहाँ बाढ़ उसके बाद यहाँ आई है, तो हो सकता है उस टाइम हुआ हो। तो ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनको देखा जाना चाहिए, इनको पढ़ेंगे, कर ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग दूसरा जो मेन अभी है कि वहाँ के लोगों को राहत कैसी पहुँचाई जाए, उसको इवैक्यूएट किया जाए। और आप देख रहे हैं कि वो फैल भी रहा है, तो निश्चित जितना जल्दी से जल्दी हो वहाँ के लोगों को ला करके व्यवस्था की जाए। क्योंकि ये व्यवस्था ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन की होगी, ये तो महीनों तक चलेगा। और मुझे पता नहीं, जो अभी जो फोटो देखने में आती हैं उससे तो नहीं लगता कि वहाँ फिर से उन घरों को या ठीक किया जा सकता है, तो कहीं दूसरी जगह ही सोचना पड़ेगा।
मतलब ये शहर कहीं दूसरी जगह बसाने पड़ेगा अगर है लॉन्ग टर्म में इसको बचाना। शहर कहें या उस स्ट्रिप्स को, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जियो फिजिकल जो अभी करेंगे, जैसे अभी जो शेल्टर के ढूंढने की बात हो रही है तो तरीका यही है कि उस जगह अब आपको वो गलती नहीं करनी है कि कहाँ बसा देना है, तो आप उसको प्रॉपरली स्टडी कर लेंगे कि आप जैसे घर बनाते हैं, हम लोग यहाँ किया है, दिल्ली में ये किया है कि वहाँ पे देखना जरूरी है कि सॉइल किस प्रकार की है, वो किस प्रकार के घरों को सह सकती है, और प्लस वहाँ लैंडस्लाइड की स्थिति क्या है भविष्य में। ये एक आपको बताऊं, इसके लिए जो है गाइडलाइंस बनाई गई थी 2005 में, जब हमारी ये नीति परिवर्तन हुआ कि हम जो है आपदा को पहले से देख सकें, इंस्टेड कि जब आपदा आ जाए जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं, न करके उसको रेस्क्यू और एलिवेशन इत्यादि करें, इसके पहले हम उसमें प्रबंध कर सकें। उसके लिए जो है ये हमारी 2005 से नीति चालू है, एनडीएमए का इसमें फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, भूकंप के बारे में बनाई गई हैं, बाढ़ के बारे में बनाई गई, साइक्लोन के बारे में बनाई गई, इनके लिए भी बनाई गई हैं, लैंडस्लाइड सॉरी और एवलांच के लिए बनाई गई है। 2009 में इनको प्रकाशित किया गया, उसमें ये सब चीजें वर्णन दिया हुआ है, तो इनको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए। अगर उनको किया जाता तो शायद नहीं होता, तो निश्चित तौर पे वो नहीं किया गया।